एक समय था जब लोग घर से बाहर निकलने में भी डरते थे, क्योंकि इतने जंगल थे, जहाँ जहाँ जंगल ही जंगल था। और जहाँ पर आज आप लोग जाएंगे और अपने दादा दादी या मम्मी पापा से पूछेंगे तो बताएंगे कि यहाँ पर यहाँ से यहाँ तक पूरा ही पूरा जंगल ही जंगल था। लेकिन आज जब जाएंगे तो वहाँ पर बाज़ार बन चुका है, घर बन चुके हैं। तो उसी प्रॉब्लम को दिखाते हुए मोती निशानी ने ये पब्लिकेशन, ये चैप्टर लिखा हुआ है, ये हम लोग पढ़ेंगे, जिसका नाम है टू मैनी पीपल टू फ्यू ट्रीज़। मैनी पीपल मतलब बहुत सारे लोग, और टू का मतलब होता है हद से ज़्यादा, जितना नहीं होना चाहिए। तो हद से ज़्यादा लोग और हद से कम पेड़। फ्यू ट्रीज़ मतलब कम पेड़, और टू फ्यू ट्रीज़ मतलब हद से कम पेड़। ठीक है। तो मोती निशानी, ये जो मोती निशानी है वो एक टीचर है। कहाँ पर, कौन से यूनिवर्सिटी के टीचर हैं? एट वेन स्टेट यूनिवर्सिटी, जो यूएसए में है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में। इज़ एन इंटरडिसिप्लिनेरियन होल्डिंग डिग्रीज। वो एक इंटरडिसिप्लिनेरियन है। इंटरडिसिप्लिनेरियन का मतलब होता है जिनके पास दो या दो से ज़्यादा सब्जेक्ट का नॉलेज हो, उसे इंटरडिसिप्लिनेरियन कहा जाता है। तो इज़ एन इंटरडिसिप्लिनेरियन, ये जो मोती निशानी है वो इंटरडिसिप्लिनेरियन है। क्यों? क्योंकि इनके पास डिग्रीज़ ये होल्ड करते हैं। इनके पास डिग्रीज़ हैं जेनेटिक्स में। जेनेटिक्स मतलब आनुवांशिकी, एक मतलब माता पिता का गुण या दोष जो अगली पीढ़ी में जाती है, जो लक्षण जो जाता है अगली पीढ़ी में, वो उसे ही जेनेटिक्स कहा जाता है। तो उसके भी इसका भी उनको ज्ञान है, नॉलेज है। फिलॉसफी एंड साइकोलॉजी, इन्हें फिलॉसफी भी के सब्जेक्ट का भी नॉलेज है, और साइकोलॉजी भी इन्हें आती है। ही हैज़ सेवरल पब्लिकेशंस, इनका बहुत सारा पब्लिकेशन है। पब्लिकेशन मतलब इनकी जो किताबें हैं, इनके जो एसेज हैं, लेख हैं, वो अलग अलग पब्लिकेशंस से छपी हैं। इन जेनेटिक्स, इकोलॉजी, और कौन कौन से सब्जेक्ट पर इनके पब्लिकेशंस, इनके लेख, एसेज छपे हैं? तो जेनेटिक्स पर, इकोलॉजी के बारे में, पॉलिटिक्स, साइंस, एजुकेशन एंड लैंग्वेज इंस्ट्रक्शन, इन सारे चीज़ों के बारे में इनके लेख छपे हैं। हिज एसे, इनका लेख, बिलो जो नीचे दिया गया है, टू मैनी पीपल एंड टू फ्यू ट्रीज, प्रोवाइड्स, ये प्रदान करता है, हमें बताता है, दिखाता है, अ ब्रीफ इंट्रोडक्शन, एक संक्षिप्त मतलब एक संक्षेप, छोटा सा इंट्रोडक्शन करवाता है, परिचय करवाता है, किससे? टू द ट्विन प्रॉब्लम, एक जुड़वा प्रॉब्लम जो एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, ट्विन प्रॉब्लम ऑफ ओवर पॉपुलेशन एंड डिफॉरेस्टेशन। ये ओवर पॉपुलेशन मतलब जो जनसंख्या में जो वृद्धि हो गई है, ओवर पॉपुलेट हो चुका है, जितनी जनसंख्या होनी चाहिए उससे कहीं ज़्यादा हो चुका है, उसके बारे में, ओवर पॉपुलेशन के बारे में। एंड डिफॉरेस्टेशन, और जो वृक्ष का जो कटाव हो रहा है उसके बारे में। ठीक है। जंगल की जो कटाई हो रही है उसे डिफॉरेस्टेशन कहा जाता है। ये जो ट्विन प्रॉब्लम है, ये जो जुड़वा समस्याएं हैं, इसके बारे में इस ऐसे में ये बात करते हैं। तो चलिए हम लोग पढ़ते हैं कि ये समस्या क्या है और इसका असर क्या होता है। और इसका सीधा सीधा असर आप देख सकते हैं। पहले के ज़माने के लोग 100-100 साल जीते थे। 100 साल उनकी एवरेज उम्र होती थी, 100 साल से ज़्यादा ही जीते थे। 100, 110, 115, 120 ऐसे जीते थे। लेकिन अब आप देखिएगा, इंसानों की जो औसत उम्र है, जो एवरेज एज है, वो अब 70 साल हो चुका है। मतलब इंसान के जीवन का 30 से 40 साल इंसान का जीवन कम हो चुका है। 30 से 40 साल बहुत मायने रखता है। और ये क्यों कम हो चुका है? ये कम हो चुका है पॉल्यूशन की वजह से। और ये पॉल्यूशन क्यों होता है? पॉल्यूशन होता है डिफॉरेस्टेशन की वजह से, वृक्षों की कटाई की वजह से। और डिफॉरेस्टेशन क्यों होता है? ये होता है ओवर पॉपुलेशन की वजह से, आबादी के बहुत ज़्यादा बढ़ जाने की वजह से। लेकिन उसमें भी कंट्रोल किया जा सकता है, सब कुछ किया जा सकता है। लेकिन हमके कौन गरज रे भाई, हमको क्या मतलब है, किसी को क्या मतलब है? उसका भले ही 30 साल कम हो गया हो, लेकिन इससे उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। तो ये ऐसे छपा हुआ है मोती निशानी के द्वारा। चलिए पढ़ते हैं। टू मैनी पीपल टू फ्यू ट्रीज, ह्यूमन पॉपुलेशंस हैव ऑलवेज बीन इन फ्लक्स। ह्यूमन पॉपुलेशन जो है, मतलब इंसान की जो जनसंख्या है, हैव ऑलवेज बीन इन फ्लक्स, वो हमेशा ही
फ्लक्स में रही है, फ्लक्स में रही है। फ्लक्स का मतलब प्रवाह में रही है, हमेशा आगे ही बढ़ती है, वृद्धि ही कर रही है। पहले इंसान कम थे, फिर और बढ़े और बढ़े, अब बढ़ते ही जा रहे हैं। तो हमेशा से ही इंसान की पॉपुलेशन, ह्यूमन पॉपुलेशन ऑलवेज बीन इन फ्लक्स में रही है, ठीक, प्रवाह में रही है। फॉर द सिंपल रीज़न, और इसका सिंपल रीज़न ये है, सिंपल कारण, साधारण कारण ये है कि दैट एवरी डे, प्रत्येक दिन, सम पीपल डाई, कुछ लोग मरते हैं, वाइल अदर्स आर बॉर्न, जबकि बाकी जन्म लेते हैं। और इंसानों ने अपने लिए इतना सुरक्षा व्यवस्था कर लिया है, अच्छा अच्छा भोजन करते हैं, इनके लिए अच्छी स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध हैं, हॉस्पिटल्स हैं, सब कुछ है, जिसकी वजह से मरते कम लोग हैं और जन्म ज़्यादा लोग लेते हैं। इसकी वजह से इंसान का जो पॉपुलेशन है वो हमेशा ही फ्लक्स में रहा है, प्रवाह में रहा है, बढ़ रहा है। थ्रू आउट मोस्ट ऑफ ह्यूमन एग्जिस्टेंस, थ्रू आउट का मतलब होता है लगातार, हर दौर में। मोस्ट ऑफ ह्यूमन एग्जिस्टेंस, जो ह्यूमन एग्जिस्टेंस का जो अधिकतर जो ह्यूमन एग्जिस्टेंस है, मतलब इंसान का जो अस्तित्व है, द नंबर ऑफ बर्थ्स, जन्म का जो दर है, जन्म की जो संख्या है, वॉज स्लाइटली हाइयर, वो थोड़ा सा ज़्यादा रहा है, देन द नंबर ऑफ डेथ्स, मृत्यु की संख्या से। कंसिक्वेंटली का मतलब परिणाम स्वरूप, इसके परिणाम से क्या हुआ कि वर्ल्ड पॉपुलेशंस, दुनिया की जनसंख्या, ग्रीव, बढ़ी, एट अ वेरी स्लो रेट, बहुत ही स्लो रेट से दुनिया की जनसंख्या बढ़ी। अ फ्यू हंड्रेड ईयर्स एगो, कुछ सालों पहले, कुछ 100 साल पहले, कुछ 100 ईयर्स एगो, कुछ 100 सालों पहले, हाउएवर, हालांकि, द सिचुएशन बिगेन टू चेंज, ये सिचुएशन चेंज होना शुरू हुआ। बिगेन मतलब शुरू हुआ, परिवर्तन होना, स्थिति में बदलाव शुरू हुआ, स्पेशली खास करके इन द इंडस्ट्रियलाइज्ड वर्ल्ड। ये जो इंडस्ट्रियलाइज्ड वर्ल्ड है, ये जो औद्योगिकृत दुनिया है, जिस दुनिया में बहुत सारा इंडस्ट्री खुल गया, इसकी वजह से विद एडवांसेस इन न्यूट्रिशन, और जो न्यूट्रिशन है, जो पोषण है, उसमें एडवांस होने की वजह से, उसमें लोग जो एडवांस हो चुके हैं, पोषण, अच्छा अच्छा भोजन खाने की वजह से, सैनिटेशन, सफाई की वजह से, एंड हेल्थ, और स्वास्थ्य की वजह से, पीपल लिव लॉन्गर, लोग ज़्यादा समय तक जीते हैं, एंड मोर ऑफ देम, और उनमें से कई सारे लोग रीच प्रोडक्टिव एज, और कई सारे लोग प्रोडक्टिव एज तक पहुंचते हैं। प्रोडक्टिव एज मतलब जब वो समाज के लिए या देश के लिए कुछ कर सकें, कुछ अपने परिवार के लिए, समाज के लिए कुछ कर सकें, उसे ही प्रोडक्टिव एज कहा जाता है। जब वो कुछ प्रोड्यूस कर सकते हैं, कुछ उत्पादन कर सकते हैं, उस एज में लोग पहुंचते हैं। 10, इस प्रकार देखिए, लोगों का लंबा जीना ये बुरा नहीं है, ठीक, और न ही लोगों का जल्दी मर जाना ये खराब है। तो ये अच्छा है, ना ही वो अच्छा है और ना ही लोगों का लंबा जीना बुरा है। लंबा जियो, लेकिन इतनी सारी जनसंख्या हो गई कि लोगों का उम्र 40 साल कम हो गया, लोगों को अच्छी सुख सुविधाएं नहीं मिल रही, क्योंकि संसाधन तो सीमित है, धरती नहीं बढ़ रही है, पेड़ पौधे नहीं बढ़ रहे हैं, जो भोजन देने का या जो भी सोर्स ऑफ एनर्जी है, रिसोर्सेज हैं, वो नहीं बढ़ रहे हैं, बस उसका यूज़ करने वाले लोग बढ़ रहे हैं। तो स्वाभाविक है बाकी लोगों को समस्या होगी, बाकी लोगों का उम्र कम होगा ही, ठीक। तो ये सारी चीज़ें देख करके ही हमें आगे बढ़ना चाहिए। 10, इस प्रकार फॉर द फर्स्ट टाइम, पहली बार, इन आवर स्पीसीज एग्जिस्टेंस, हमारी जो प्रजाति है उसके अस्तित्व में पहली बार, द बैलेंस बिटवीन द नंबर ऑफ डेथ्स, जो बैलेंस है नंबर ऑफ डेथ्स में एंड बर्थ्स, और जन्म में, हैज़ बीन सिग्निफिकेंटली डिस्टर्ब्ड, वो सिग्निफिकेंटली डिस्टर्ब हो चुका है। मतलब पूर्ण रूप से ये जो मृत्यु दर है और जन्म दर है, उसमें आकाश पाताल का अंतर हो चुका है। मतलब लोग बहुत ज़्यादा जी रहे हैं और लोगों का मृत्यु दर जो है वो बहुत कम हो चुका है, क्योंकि इतनी सारी सुख सुविधाएं लोगों को मिल चुकी हैं, जिसकी वजह से ये जो दुनिया है वो ओवर पॉपुलेटेड हो चुकी है। पहले लोगों के पास सफाई
अच्छी सफाई नहीं होती थी, लोगों को अच्छा न्यूट्रिशन नहीं मिलता था बहुत पुराने ज़माने में। तो उस समय लोग मरते भी बहुत थे और पैदा जो लेते थे वो बहुत कम लोग 20 साल 25 साल 30 साल 40 साल तक पहुंच पाते थे, लोग जल्दी मर जाते थे। लेकिन अब जो है वो कई सारे लोग अच्छे प्रोडक्टिव एज में पहुंचते हैं और वो अच्छा जीते हैं। 70 साल ही जीते हैं लेकिन जीते हैं। पहले लोग 20 साल तक भी नहीं जी पाते थे, तो अब 70 साल तक जीते हैं, लेकिन मृत्यु दर बहुत कम हो चुका है पहले की तुलना में। कंसिक्वेंटली मतलब इसके परिणाम स्वरूप क्या हुआ, ड्यूरिंग द लास्ट 3 सेंचुरीज, पिछले 300 सालों में और सो द ग्लोबल ह्यूमन पॉपुलेशन, जो दुनिया का जो ह्यूमन पॉपुलेशन है, इंसानों की जो जनसंख्या है, हैज़ बीन रैपिडली गोइंग अप, वो एकदम तीव्र गति से ऊपर जा रहा है। एवरी ईयर, हर साल, इनफैक्ट वास्तव में द वर्ल्ड्स पॉपुलेशन, जो दुनिया की जनसंख्या है, ग्रोज बाय मोर देन 80 मिलियन पीपल। उस दुनिया में 80 मिलियन लोग आ रहे हैं, 80 मिलियन लोग हर साल बढ़े जा रहे हैं। 80 मिलियन, 1 मिलियन मतलब 10 लाख और 80 मिलियन मतलब 800 लाख लोग हर साल आ रहे हैं। धरती वही है, उतनी ही है, रिसोर्सेज उतने ही हैं, कोयला पेट्रोलियम उतना ही है, उपजाऊ ज़मीन उतना ही है, लोग आ रहे हैं, जिससे क्या हो रहा है कि ये तो बढ़ नहीं रहा है, उल्टा ये कम हो रहा है। यहाँ पे कारखाने बन रहे हैं, रोड्स बन रहे हैं, घर बन रहा है, जिसकी वजह से लोग अपने खेतों में घर बना रहे हैं। जहाँ पर कुछ उपजता था लोगों के भोजन के लिए, वहाँ पर लोग बना रहे हैं। तो क्या होगा, लोगों का न्यूट्रिशन धीरे धीरे कम होता चला जाएगा। जो लोगों को अच्छा मिल रहा था, जिसकी वजह से हमारी जनसंख्या इतनी बढ़ रही है, ये अच्छी बात है। लेकिन जब इतनी ज़्यादा बढ़ जाएगी, ओवर पॉपुलेटेड हो जाएगी, तो न्यूट्रिशन, जो पोषण है, वो कम हो जाएगा, साफ़ सफाई कम हो जाएगी। देखिए शहरों का हाल, जहाँ पर बहुत सारे लोग हो चुके हैं, वहाँ पर साफ़ सफाई कितनी बुरी है। हेल्थ, उतने हॉस्पिटल्स हैं ही नहीं जो लोगों का देखभाल कर सकते हैं। हर एक सरकारी हॉस्पिटल में जाके देखिए, बाहर में सैकड़ों के तादाद में लोग बाहर में पड़े होते हैं इलाज का वेट करने के लिए, ट्रीटमेंट का वेट करने के लिए, लेकिन उसको सही इलाज नहीं मिलता है। इसकी वजह से क्या होगा, लोग जब मरना शुरू होंगे तो बहुत ज़्यादा संख्या में मरेंगे, और वो जो त्राहिमाम होगा वो कोरोना से भी बहुत बुरा होगा। इट इज़ फॉर इंस्टेंस मतलब उदाहरण के लिए इट इज़ सॉवरिंग टू रिकॉल, ये याद करने लायक बात है। रिकॉल मतलब याद करना, सॉवरिंग मतलब के लायक, गंभीर बात। फॉर इंस्टेंस उदाहरण के लिए, इट इज़ सॉवरिंग टू रिकॉल, ये याद करने लायक बात है, दैट कि फॉर एवरी 11 ह्यूमन बीइंग, कि प्रत्येक 11 लोग, फॉर एवरी 11 ह्यूमन बीइंग अलाइव नाउ, ओनली वन वाज अलाइव इन द ईयर 1950, कि 11 लोग में से 11 लोग जो आज जिंदा हैं, उनमें से मात्र एक व्यक्ति 1950 में जिंदा थे, बाकी सारे के सारे जिंदा हैं। ठीक है। ऑन द फर्स्ट साइट, इसका मतलब ये हुआ कि 11 लोगों में से सिर्फ एक व्यक्ति 1950 में जिंदा थे, मतलब एक ही व्यक्ति मरे थे 1950 में, बाकी के जो 10 लोग हैं वो जिंदा हैं। एक गए 10 हैं। बात समझ रहे हैं कितना मृत्यु दर और जन्म दर में कितने का डिफरेंस हो रहा है। ऑन फर्स्ट साइट, पहली नज़र में, पहली बार में, इट मे अपीयर दैट, ये दिख सकता है, ये आपको पता चलेगा, आपको लगेगा, इट मे अपीयर, ये प्रकट होगा, ये दिखेगा कि पहली बार, जब आप पहली बार अगर सोचेंगे, पहली बार देखेंगे, तो इट मे अपीयर, ये दिखेगा कि व्हेन इट कम्स टू समथिंग एज वैल्यूएबल एज अ ह्यूमन बीइंग, कि व्हेन इट कम्स टू समथिंग, कि जब कुछ आता है, एज वैल्यूएबल एज अ ह्यूमन बीइंग, एक इंसान के जैसा वैल्यूएबल, क्योंकि इस धरती पर जो सबसे उपयोगी जीव है वो इंसान ही है, क्योंकि इंसान ही है जो बाकी जीवों के लिए एक अच्छा धरती बना सकता है, एक अच्छी धरती बना सकता है। एक इंसान ही है जो अपने लिए भी एक सुंदर धरती का निर्माण कर सकता है, क्योंकि इंसान के पास उतना दिमाग है, इंसान के पास उतनी टेक्नोलॉजीज़ हैं, तो इंसान से ज़्यादा वैल्यूएबल इस धरती पर कोई नहीं है। That more we have, the better we off
द बेटर ऑफ वी आर, कि हमारे पास जितना ही होगा, जितने लोग होंगे हमारे पास, हम उतने बेहतर बनेंगे। सही बात है, ये पहली नज़र में देखने से ये लगेगा कि हम जितनी ज़्यादा संख्या में लोग होंगे उतनी ज़्यादा अच्छी धरती बनेगी, उतने ज़्यादा प्रोडक्टिव लोग होंगे तो धरती के लिए और अच्छे तरीके से रहेंगे और धरती को भी उतना ही अच्छा बनाएंगे। ये पहली बार देखने में लगेगा। इन सम वेज, कुछ मामलों में दिस इज़ ट्रू, ये सच बात है। ऑल थिंग्स बीइंग इक्वल, अगर सब कुछ इक्वल रहे, सब कुछ सही रहे, मतलब ऑक्सीजन का लेवल सही रहे, उसके बाद कोयला जो है कम ना हो, पेट्रोलियम कम ना हो, सोलर एनर्जी चलता रहे, दुनिया में पॉल्यूशन की वजह से कोई ना मरे, पॉल्यूशन एकदम लिमिट में रहे, ज़्यादा ना हो। तो अगर सब कुछ नॉर्मल है, सब कुछ इक्वल है, ऑल थिंग्स बीइंग इक्वल, अगर सब कुछ इक्वल है तो मोर पीपल आर लाइकली टू जनरेट मोर इन्वेंशन। तो जितने ज़्यादा लोग होंगे उतनी ज़्यादा इन्वेंशन जनरेट करेंगे, उतना ज़्यादा आविष्कार करेंगे। मोर टेक्नोलॉजिकल ब्रेक थ्रूज, ज़्यादा से ज़्यादा टेक्नोलॉजिकल सफलताएं मिलेंगी, नई नई टेक्निक निकलेगी, नई नई तकनीकों का आविष्कार होगा जितने ज़्यादा लोग होंगे। एंड मोर कॉरपोरेट प्रॉफिट्स, और ज़्यादा से ज़्यादा कॉरपोरेट प्रॉफिट होगा। कॉरपोरेट मतलब बहुत सारी कंपनियों को मिला करके कॉरपोरेट बनता है, तो बहुत सारी कंपनियों का प्रॉफिट होगा। बट लेकिन टेकन एज अ होल, जब संपूर्ण चीज़ों को देखेंगे, आप हर चीज़ को देखेंगे, मोस्ट इकोलॉजिस्ट्स आर कन्विंस्ड, अधिकतर जो इकोलॉजिस्ट हैं, जो पारिस्थितिक तंत्र के विज्ञाता हैं, जो वैज्ञानिक हैं, जो पारिस्थितिक तंत्र, जो पूरा का पूरा धरती का जो तंत्र है, हर एक जो पहलू है उसके जो ज्ञाता हैं, इकोलॉजिस्ट्स हैं, वे कन्विंस्ड हैं इस बात से, वे लोग इस बात से सहमत हैं, मानते हैं इस बात को कि वर्ल्ड इज़ ऑलरेडी ओवर पॉपुलेटेड, ये दुनिया जो है बहुत पहले ही ओवर पॉपुलेटेड हो चुकी है। इसमें जो लोगों की जनसंख्या जितनी होनी चाहिए उससे कई गुना ज़्यादा हो चुकी है। अब इसमें जनसंख्या बढ़ाने की ज़रूरत नहीं है। अब हमें हम दो हमारे दो का प्रण लेना ही होगा। अब तो कई सारे लोग हम दो हमारे एक पर चलते हैं, एक बच्चा हुआ बस वहीं पर बंद कर देते हैं, स्टॉप कर देते हैं। ठीक है, जनसंख्या कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है। ह्यूमन पॉपुलेशंस, इंसान की जो जनसंख्या है, कैन नॉट कंटिन्यू टू ग्रो indefinitely for the simple reason that the world itself is finite। जो ह्यूमन पॉपुलेशन है वो कैन नॉट कंटिन्यू टू ग्रो indefinitely, वो अनिश्चित रूप से ग्रो करना कंटिन्यू नहीं रख सकती है, वो कंटिन्यू ग्रो नहीं कर सकती है। फॉर द सिंपल रीज़न, इसका सिंपल रीज़न ये है कि दैट द वर्ल्ड इटसेल्फ इज़ फाइनाइट, जो दुनिया है वो सीमित है, तो लोग कैसे असीमित हो जाएंगे। ठीक है, तब तो वही दिन आएगा कि लोग इंसान को खाएगा, क्योंकि धरती बचेगी ही नहीं, उपजाने वाला ज़मीन बचेगा ही नहीं, तो इंसान को ही खाएगा। चोरी बढ़ेगी, डकैती बढ़ेगी, लूटपाट बढ़ेगा, भ्रष्टाचार बढ़ेगा, अत्याचार बढ़ेगा। तो इतना सब कुछ क्यों झेलें, जब हम दो हमारे दो पर हम रुक सकते हैं, हम दो हमारे एक पर रुक करके सब अच्छे से जी सकते हैं। अगर एक बच्चा अच्छे से रह सकता है तो 10 बच्चा पैदा करने की क्या ज़रूरत है। ठीक है, मोर पीपल विल नीड इवन मोर फूड देन दे नीड नाउ। ज़्यादा लोग, मोर पीपल, अधिक लोग, विल नीड इवन मोर फूड, वो और ज़्यादा भोजन की आवश्यकता होगी, ज़रूरत होगी, देन दे नीड नाउ, जितना अब उन्हें ज़रूरत होती है उससे ज़्यादा भोजन की ज़रूरत होगी। एंड देयरफॉर, और इसलिए द प्रोसेस ऑफ डिफॉरेस्टेशन विल कंटिन्यू, इसलिए जो डिफॉरेस्टेशन का जो प्रोसेस है, जंगलों की कटाई की जो प्रक्रिया है, क्योंकि खेत है ही नहीं जो उपजाएंगे, तो कहाँ से खेत आएगा, जंगलों को काट करके खेत बनाएंगे और खेत में घर बनाएंगे। तो डिफॉरेस्टेशन का जो प्रोसेस है विल कंटिन्यू, वो कंटिन्यू रहेगा, सो दैट, ताकि, क्यों कंटिन्यू रहेगा, ताकि इवेंचुअली उन लोगों को अपना भोजन मिल सके, भोजन के लिए। इवेंचुअली इसके परिणाम स्वरूप क्या होगा, वाइल्ड ट्रीज विल वैनिश,
जो जंगली पेड़ हैं, जो बड़े बड़े पेड़ हैं, जो ज़्यादा मात्रा में ऑक्सीजन देते हैं, वो वैनिश हो जाएंगे, गायब हो जाएंगे। एज द पॉपुलेशन गोज अप, जैसे ही पॉपुलेशन ऊपर जाएगा, जनसंख्या बढ़ेगी, सो डज पॉल्यूशन ऑफ रिवर्स, और तब क्या होगा, पॉल्यूशन बढ़ेगा, प्रदूषण बढ़ेगा। कहाँ कहाँ प्रदूषण बढ़ेगा, रिवर्स, नदियों में, नदियाँ बेकार हो जाएंगी, नदियाँ प्रदूषित हो जाएंगी। जो नदियाँ हमारे जीवन के लिए एकदम जरूरी हैं, क्योंकि नदियों से ही हमारे धरती में जो भूमिगत जल है, ग्राउंड वाटर जो है, वो जिससे हम लोग पानी पीते हैं, जो पानी हम लोग पीते हैं वो ग्राउंड वाटर से, हम समुद्र का पानी तो पी नहीं सकते हैं जो अथाह है, तो हम लोग कौन सा पानी पीते हैं, ग्राउंड वाटर पीते हैं। और ग्राउंड में जो वाटर जाता है, धरती के अंदर जो पानी जाता है, वो कहाँ से मिलता है, वो नदियों से ही पानी रिस रिस करके, पोखर से ही पानी रिस रिस करके अंदर जाता है, जिससे हम लोग नल से खींच करके पानी पीते हैं। वो नदियाँ प्रदूषित हो जाएंगी, लेक्स जो झीलें हैं वो प्रदूषित हो जाएंगी, एयर प्रदूषित हो जाएगा, हवा प्रदूषित हो जाएगा, सांस लेंगे दमे की बीमारी, टीबी की बीमारी हो जाएगी। ड्रिंकिंग वाटर जो पीने लायक पानी है वो बर्बाद हो जाएगा, एंड सॉइल और मिट्टी बर्बाद हो जाएगी। तो उपजाओगे कहाँ, चौतरफा मार पड़ेगी अगर जनसंख्या कंट्रोल नहीं किया तो। विद मोर पीपल बोथ टाउन एंड कंट्री बिकम मोर क्राउडेड। विद मोर पीपल, ज़्यादा लोगों की वजह से, ज़्यादा लोग जब होंगे तब क्या होगा, बोथ दोनों, टाउन एंड कंट्री, तब शहर भी और देश भी, पूरा गांव भी, बिकम मोर क्राउडेड, ज़्यादा भीड़ वाला हो जाएगा, भीड़ हो जाएगा यहाँ पर। द क्वालिटी ऑफ लाइफ, जो लाइफ की जो क्वालिटी है, जो जीवन की जो गुणवत्ता है, जो जीवन की जो महत्ता है, एंड द वैल्यू वी प्लेस ऑन ह्यूमन लाइफ, और जो वैल्यू हम लोग ह्यूमन लाइफ पर प्लेस करते हैं, जो मेहनत हम लोग इंसान की ज़िंदगी को बड़ा करने में करते हैं, इंसान की ज़िंदगी का जो वैल्यू है, विल कंटिन्यू टू इरोड, वो कंटिन्यूअसली क्या होगा, नष्ट होता चला जाएगा। इंसान की वैल्यू कम होती चली जाएगी, घटती चली जाएगी, तब इंसान की कोई वैल्यू नहीं रहेगी, इंसान की ज़िंदगी की क्वालिटी ही खत्म हो जाएगी। व्हेन द पॉपुलेशन इज स्टेबल, जब पॉपुलेशन स्टेबल होता है, जब जनसंख्या स्थिर रहती है, बढ़ती नहीं है, कम नहीं होती है, इंक्रीजेज इन सच थिंग्स, और जब ये सारी चीज़ें जब बढ़ती हैं, इंक्रीज करती हैं, कौन कौन सी थिंग्स, कौन कौन सी चीज़ें, एज फूड प्रोडक्शन, जैसे भोजन बढ़ता है। देखिए जनसंख्या स्थिर है, जनसंख्या नहीं बढ़ रही है, जनसंख्या स्थिर है, और इन सारी चीज़ों में बढ़ोतरी हो, फूड प्रोडक्शन, भोजन बढ़े, नंबर ऑफ फिजिशियंस, डॉक्टरों की संख्या बढ़े, और हॉस्पिटल्स या हॉस्पिटल्स की संख्या बढ़े, आर ऑफन टेंटामाउंट, ये अक्सर क्या होता है, ये टेंटामाउंट होता है, समान होता है, टू इम्प्रूव्ड क्वालिटी ऑफ लाइफ, ये क्वालिटी ऑफ लाइफ बढ़ाने के समान होता है। ये सारी चीज़ें जब बढ़ती है, फूड प्रोडक्शन, नंबर ऑफ फिजिशियंस, डॉक्टर्स की संख्या, हॉस्पिटल्स की संख्या जो बढ़ती है, आर ऑफन, ये अक्सर टेंटामाउंट मतलब के समान होती है, किसके समान होती है, टू इम्प्रूव्ड क्वालिटी ऑफ लाइफ, ये क्वालिटी ऑफ लाइफ इम्प्रूव करने के समान होती है, जैसे जीवन की क्वालिटी, लाइफ की क्वालिटी बढ़ाने के काम आती है। बट सच इंक्रीजेज ऑफन फेल, लेकिन ये सारी जो इंक्रीजेज होती है, ये सारी चीज़ें जो बढ़ती हैं, वो अक्सर फेल हो जाती हैं, असफल हो जाती हैं, टू कीप पेस विद पॉपुलेशन ग्रोथ, ये पॉपुलेशन ग्रोथ के साथ, पॉपुलेशन जनसंख्या वृद्धि के साथ जो गति है, जनसंख्या वृद्धि की जो गति है, जो पेस है, उसके साथ चलने में ये सारी चीज़ें फेल हो जाती हैं, क्योंकि जनसंख्या बहुत तेज़ी से बढ़ती है। 80 लाख, 80 मिलियन कितना था जो हर साल बढ़ रहा है, 80 मिलियन पीपल हर एक साल आ रहे हैं। क्या उस हिसाब से फूड प्रोडक्शन बढ़ता है? क्या उस हिसाब से नंबर ऑफ़ फिजिशियंस बढ़ते हैं? क्या उस हिसाब से हॉस्पिटल्स बढ़ते हैं? नहीं। तो क्या होता है, ये सारी चीज़ें फेल हो जाती है और क्वालिटी ऑफ लाइफ बेकार हो जाती है। लोग जो हैं वो जानवरों की तरह हॉस्पिटल्स के बाहर
ठंड में ठिठुरते रहते हैं उपचार के लिए, लेकिन उन्हें सही उपचार नहीं मिलता है। बीमारियों से, जिन बीमारी का इलाज निकल चुका है, जिन बीमारियों से किसी को मरना नहीं चाहिए, उन बीमारियों से लोग मर जाते हैं। हायर पॉपुलेशन डेंसिटी, जो उच्च जनसंख्या घनत्व जो है, जो जहाँ पर बहुत सारे जगह छोटा, डेंसिटी का मतलब जगह छोटा है और लोग ज़्यादा हैं, तो उसे ही कहा जाता है हायर पॉपुलेशन डेंसिटी, इज ऑल्सो लाइकली टू एग्जासरबेट क्राइम। ये किसके समान है? एग्जासरबेट क्राइम के समान है। एग्जासरबेट का मतलब होता है तेज करना, गहरा बनाना, मतलब ये सारी चीज़ें क्या करती है? क्राइम को बढ़ावा करती है, क्राइम में बढ़ोतरी करती है, क्राइम को एग्जासरबेट करती है। जहाँ पर लोग बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं वहाँ पर क्राइम भी बढ़ जाता है। एथनिक कॉन्फ्लिक्ट्स भी बढ़ जाता है। एथनिक कॉन्फ्लिक्ट्स मतलब जातीय संघर्ष, एक जाति दूसरे जातियों से लड़ती है, एक धर्म दूसरे धर्म से लड़ते हैं, ये सारी चीज़ें बढ़ जाती है। एंड वॉरफेयर, और युद्ध, लड़ाइयाँ बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं। तो जनसंख्या वृद्धि के कितने सारे कुपरिणाम हैं, तो ये कोई कम नहीं करेगा, ये हम और आप लोगों को ही कम करना पड़ेगा। द अमेरिकन गवर्नमेंट, जो अमेरिका का जो गवर्नमेंट है, जो अमेरिका की जो सरकार है, टू टेक अनदर एग्जाम्पल, दूसरा एग्जाम्पल अगर हम लें तो हम ले रहे हैं कि द अमेरिकन गवर्नमेंट एस्टिमेट करती है, वो अनुमान लगाती है कि सम 60,000 अमेरिकन्स, की 60,000 अमेरिकन डाई, मर जाते हैं, ईच ईयर, हर साल, फ्रॉम रेस्पिरेटरी डिजीजेस। रेस्पिरेटरी डिजीज़ का मतलब होता है सांस लेने वाली बीमारियों की वजह से, सांस लेने से, श्वसन से संबंधित, रेस्पिरेशन का मतलब श्वसन, सांस लेना। तो रेस्पिरेटरी डिजीज़, जो सांस लेने वाली जो बीमारियां हैं, सांस लेने से जो बीमारियां होती हैं, उनको अच्छा ऑक्सीजन नहीं मिल पाता पॉल्यूशन की वजह से, 60,000 अमेरिकन मर जाते हैं। ये कई साल पुराना लेख है, तब 60,000 था, अब कितना हो गया होगा। और अमेरिका जैसे अमीर देशों का ये हाल है, तो सोचिए इंडिया जैसे, हमारे जैसे देशों का क्या हाल होगा, कितने सारे लोग ये रेस्पिरेटरी डिजीज़ की वजह से मरते होंगे। विच आर इन टर्न कॉज्ड बाय ह्यूमन मेड पॉपुलेशन, विच आर, ये जो डिजीज़ेज हैं जिससे लोग मरते हैं, इन टर्न कॉज्ड बाय, ये किसके द्वारा पैदा किए जाते हैं ये सारी बीमारियां? बाय ह्यूमन मेड पॉपुलेशन, इंसान के द्वारा बनाई गई प्रदूषण की वजह से करीब 60,000 अमेरिकन लोग मरते हैं। तो इंडियंस कितने मरते होंगे और पूरी दुनिया में लोग कितने मरते होंगे, इसका अंदाज़ा लगाना बहुत मुश्किल है। और ये तो सरकारी आंकड़ा है, सरकार हमेशा कम करके बताती है, तो सोचिए कितने लोग मरते होंगे। 14 अमेरिकन्स डाई ईच डे, 14 अमेरिका के लोग, 14 लोग डाई, मर जाते हैं, ईच डे, प्रत्येक दिन, ऑफ आस्थमा अग्रेवेटेड बाय एयर पॉल्यूशन, जो आस्थमा से जो एग्रीवेट हैं, जो आस्थमा जब गंभीर रूप से बढ़ जाती है उसकी वजह से, एयर पॉल्यूशन के द्वारा जो आस्थमा एग्रीवेट हो जाता है, जो आस्थमा जो बीमारी है वो जब बढ़ जाती है उसकी वजह से 14 अमेरिका के लोग हर दिन मर रहे हैं। 3 times द इंसिडेंस ऑफ जस्ट 20 years एगो, 3 times, 3 गुना, द इंसिडेंस ऑफ जस्ट 20 years एगो, 20 साल पहले लोग जो जितना मरते थे, मात्र 20 साल पहले, तो 20 साल के बाद ये जो संख्या है वो 3 गुना बढ़ चुका है। तो 20 साल के बाद और 3 गुना बढ़ेगा, तो 60,000 से तिगुना कर दीजिए, फिर उसका तिगुना, उसके बाद चौगुना होगा, उसके बाद 5 गुना होगा, उसके बाद 6 गुना होगा, ऐसे ही लोग मरेंगे। नीडलेस टू से, कहने की ज़रूरत नहीं है, कोई नीड नहीं है कहने की ज़रूरत, कोई ज़रूरत नहीं है। द सिचुएशन इन सिटीज़, जो सिचुएशन जो है शहरों में, किन शहरों में? लाइक लॉस एंजल्स, काठमांडू, मेक्सिको, शंघाई, इज़ इवन वर्स, ये बहुत ज़्यादा बदतर सिचुएशन है इन सारे शहरों में। अब तो शहरों की जनसंख्या बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। दुनिया के टॉप 10 प्रदूषित शहरों में आप, हमारे बिहार के कई ज़िले आते हैं, दुनिया के टॉप 10 पॉल्यूटेड सिटीज़ में। इंडिया के कई स्टेट आते हैं, खुद राजधानी आती है, तो क्या कहें,
ये कहने की ज़रूरत नहीं है। इन ऑल दीज केसेस, इन सारे केसेस में द सिचुएशन कुड बी कंसिडरेबली इम्प्रूव्ड बाय कंट्रोलिंग पॉपुलेशन एंड पॉल्यूशन एंड पॉपुलेशन। द सिचुएशन कुड बी कंसिडरेबली इम्प्रूव्ड, ये जो सिचुएशन है वो कंसिडरेबली मतलब बड़े पैमाने पर इस सिचुएशन को इम्प्रूव किया जा सकता है, सुधारा जा सकता है। किसके द्वारा? बाय कंट्रोलिंग, कंट्रोल करके। किसको कंट्रोल करके? पॉल्यूशन को कंट्रोल करके और पॉपुलेशन को कंट्रोल करके, प्रदूषण और जनसंख्या को कंट्रोल करके। ये जो सिचुएशन है, इस सिचुएशन को कंट्रोल किया जा सकता है। मोर ओवर, इसके अतिरिक्त, मतलब यही नहीं, इसके अतिरिक्त क्या है वो देखिए। द वर्ल्ड, ये दुनिया, एज वी हैव सीन, जैसा कि हम देखते हैं, फेसेस सच फ्राइटनिंग प्रॉब्लम्स, वो इस प्रकार के डरावने प्रॉब्लम को फेस कर रही है ये दुनिया, एज डेजर्टिफिकेशन। और वो डरावना प्रॉब्लम, डरावनी समस्याएं कौन कौन सी हैं? जैसे कि डेजर्टिफिकेशन मतलब मरुस्थलीकरण, मरुस्थल बढ़ रहे हैं, मरुस्थल का आकार धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है और पता है मरुस्थल में कुछ नहीं उगता है। डिप्लेशन, डिप्लेशन का मतलब होता है नवीकरणीय मतलब डिप्लेशन मतलब कमी, और किसकी कमी? नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज, जो नवीकरणीय संसाधन नहीं है, जो रिन्यूएबल रिसोर्सेज नहीं है, जैसे कि पेट्रोल, ये एक बार ख़त्म हो जाएगा तो नहीं मिलेगा। नेचुरल गैस, हीलियम, ये सारे जो रिसोर्सेज हैं, ये सारे जो संसाधन हैं वो नॉन रिन्यूएबल हैं। तो इनमें डिप्लेशन होता जा रहा है, कमी होती जा रही है, भारी कमी होती जा रही है। एसिड रेन हो रहा है, अम्ल वर्षा हो रही है, जिसकी वजह से ताजमहल का कलर खराब होता जा रहा है। और जिस खेत में, जिस राज्य में एसिड रेन होता है, तो जब एसिड गिरेगा धरती पर तो वो धरती बंजर हो जाएगी। लॉस ऑफ वाइल्ड स्पीसीज, जो जंगली जो प्रजातियां हैं वो खत्म होती जा रही हैं। ओजोन लेयर डिप्लेशन, ओजोन लेयर खत्म होता जा रहा है, और ओजोन लेयर जब खत्म हो जाएगा तब त्वचा का कैंसर बढ़ जाएगा, सोच लीजिए। एंड द ग्रीन हाउस इफेक्ट, और ये दुनिया में गर्मी बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, ग्रीन हाउस इफेक्ट बढ़ता जा रहा है। और यूनाइटेड नेशंस, जो यूनाइटेड नेशंस हैं, 1993 डॉक्यूमेंट पुट्स इट दिस वे। यूनाइटेड नेशन का जो डॉक्यूमेंट है 1993 का, वो इस प्रकार से दिखाते हैं कि पॉपुलेशन साइज एंड रेट्स ऑफ ग्रोथ आर की एलिमेंट्स इन इन्वायरमेंटल चेंज। वो ये बोलते हैं कि जो पॉपुलेशन का जो साइज है, जनसंख्या की जो साइज है, जो उसका आकार है, और रेट्स ऑफ ग्रोथ और वृद्धि की जो दर है, आर की एलिमेंट्स, ये मुख्य एलिमेंट हैं, ये मुख्य कारक हैं। किसके कारक हैं? एनवायरमेंटल चेंज के कारक हैं। जो पर्यावरण जो बदल रहा है, जो गर्मी पड़ती है तो इतनी गर्मी पड़ती है कि बोल नहीं सकते, ठंडी पड़ेगी तो इतनी ठंडी पड़ेगी, बाढ़ आ गई, धीरे धीरे जो पूरी तरीके से जो इन्वायरमेंट में चेंज आ रहा है, उसका मुख्य कारण है पॉपुलेशन। एट एनी लेवल ऑफ डेवलपमेंट, डेवलपमेंट के किसी भी लेवल पर, डेवलपमेंट के किसी भी विकास के किसी भी स्तर पर, इंक्रीज्ड पॉपुलेशंस इंक्रीज एनर्जी यूज़। जो इंक्रीज्ड पॉपुलेशंस है, जो बढ़ी हुई जो जनसंख्या है, वो एनर्जी यूज़ को इंक्रीज़ करेगी, वो ज़्यादा एनर्जी यूज़ करेगी। रिसोर्स कंजम्पशन, जो रिसोर्सेज हैं उनको ज़्यादा कंजम्प्ट करेगी, ज़्यादा उसका दोहन करेगी। एंड एनवायरमेंटल स्ट्रेस, और इन्वायरमेंट पर जो स्ट्रेस है, जो दबाव है, वो ज़्यादा बढ़ाएगी। इसलिए द मोर पीपल द वर्ल्ड हैज़, जितने ज़्यादा लोग इस दुनिया में होंगे, द मोर सीवर दीज प्रॉब्लम्स, तो उसी प्रकार ये जो गंभीर जो प्रॉब्लम्स हैं, ये जो गंभीर समस्याएं हैं, आर लाइकली टू बिकम, ये सारी गंभीर समस्याएं उत्पन्न होती रहेंगी, और सिर्फ उत्पन्न ही नहीं होंगी, वो बढ़ती रहेंगी। 10 इसलिए लार्ज एंड रैपिडली ग्रोइंग पॉपुलेशंस, बड़े
और तीव्र गति से जो पॉपुलेशन ग्रो कर रही है, मेक डिसिसिव कंट्रीब्यूशन, वो निर्णायक कंट्रीब्यूशन कर रही है, बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन कर रही है, उसमें योगदान कर रही है, टू ऑल एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स, वो सारे के सारे जो एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स हैं, जो पर्यावरण में जो समस्याएं हो रही है, उसको ये उसमें बहुत ज़्यादा डिसिसिव कंट्रीब्यूशन कर रही है, निर्णायक योगदान कर रही है, बहुत ज़्यादा योगदान कर रही है। इन द लॉन्ग रन, मतलब जब हम आगे देखेंगे, बहुत लंबे समय के बाद, बहुत लंबी समय तक जब हम देखेंगे आगे, भविष्य में जब हम देखेंगे, तो इन द लॉन्ग रन, भविष्य में, एफर्ट्स टू सेव द बायोस्फीयर, एफर्ट्स, जो एफर्ट लगाना पड़ता है, जो एफर्ट्स मतलब प्रयास करना जो है, और किसके लिए प्रयास करना, टू सेव द बायोस्फीयर, इस बायोस्फीयर को बचाने का जो प्रयास है, बायोस्फीयर मतलब वो सारा स्फीयर, वो हर जगह जहाँ पर जीव रहते हैं, चाहे जल में, थल में, हवा में भी जीव रहते हैं, तो जल, थल और हवा, इन सभी चीज़ों को बायोस्फीयर कहा जाता है। तो इसको सेव करने का जो एफर्ट है, वो डिपेंड करता है, वो निर्भर करता है, इन पार्ट ऑन आवर स्पीसीज एबिलिटी, वो हमारे स्पीसीज़ की जो योग्यता है, हमारी जो प्रजाति है उसकी योग्यता जो है, और कौन सी योग्यता है हमारी प्रजाति में, टू रोल बैक इट्स नंबर्स, ये अपने नंबर को रोल बैक कर सकती है, ये अपनी संख्या को कम कर सकती है। ये योग्यता किसी भी जीव में नहीं है। इस धरती पर जितने भी जीव हैं, उनमें से किसी भी जीव में अपनी संख्या को लिमिट करने की योग्यता नहीं है, अपनी जनसंख्या को कंट्रोल करने की योग्यता नहीं है। लेकिन हमारी जो स्पीसीज़ है, जो इंसानों की जो प्रजाति है, उसमें सबसे बड़ी योग्यता है कि हम अपने नंबर को रोल बैक कर सकते हैं, उसको कम कर सकते हैं। और इसी बात पर निर्भर करता है कि हम अपने बायोस्फीयर को किस प्रकार से बचा सकें, किस प्रकार से जल, थल और हवा को बचा सकें। ठीक है, वो सिर्फ और सिर्फ हम पर निर्भर करता है, इस धरती को बचा सकें। येट, फिर भी, देयर इज़ अ ब्राइट साइड टू दिस अदरवाइज ग्रीन टेल, देयर इज़ अ ब्राइट साइड, एक ब्राइट साइड भी है, एक चमकता हुआ भाग भी है, टू दिस अदरवाइज ग्रीन टेल, ये जो ग्रीन टेल है, ये जो गंभीर कहानी है, उसका एक उजला पक्ष भी है। और वो उजला पक्ष क्या है? हिस्ट्री एंड कॉमन सेंस टेल अस दैट, हिस्ट्री, इतिहास और कॉमन सेंस, हमारी जो कॉमन सेंस है, जो कॉमन सेंस लोग कहते हैं, मामूली सोच जो है, सबका जो सोच है, जो बुद्धि है, जो सोचने की क्षमता है, कॉमन सेंस, जो हमारा इतिहास और हमारा कॉमन सेंस टेल अस दैट, हमें कहती है कि वी कैन कंट्रोल पॉपुलेशन ग्रोथ, कि हम लोग अपने पॉपुलेशन के ग्रोथ को कंट्रोल कर सकते हैं। हमने इतिहास में भी किया है और हम लोग अभी भी कर सकते हैं। द जर्मन एंड स्वीडिश पॉपुलेशंस, जर्मनी की जनसंख्या और स्वीडन की जनसंख्या, फॉर एग्जाम्पल के लिए, डिफाई वर्ल्ड ट्रेंड्स, इसने वर्ल्ड ट्रेंड को डिफाई कर दिया। दुनिया की जो प्रवृत्ति है, दुनिया में जो ट्रेंड चल रहा था, उसको चुनौती दी जर्मन ने और स्वीडन के लोगों ने, क्योंकि इन लोगों ने अपनी जनसंख्या कम की। एंड आर एक्चुअली डिक्लाइनिंग, और वहाँ की जनसंख्या वास्तव में कम हो रही है। इन सच ओवर पॉपुलेटेड कंट्रीज, इन सच, ऐसे ओवर पॉपुलेटेड कंट्रीज़ में, जैसे कि चाइना, थाईलैंड एंड इजिप्ट, चाइना, थाईलैंड और इजिप्ट जैसे ओवर पॉपुलेट, जहाँ पर जनसंख्या बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है, द रेट ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ हैज़ स्लोड, वहाँ पर पॉपुलेशन ग्रोथ स्लो हुआ है, धीमा हुआ है, डाउन रिमार्केबली, और ये जो इस प्रकार से स्लो डाउन हुआ है कि ये रिमार्केबल है, मतलब ये एकदम विचार करने वाली बात है। थैंक्स टू कंसर्टेड गवर्नमेंट एक्शंस, और इसके लिए थैंक्स करना पड़ेगा इन देशों के जो कंसर्टेड, जो अनुकूल, जो गवर्नमेंट का एक्शंस हुआ, जो गवर्नमेंट ने जो एक्शंस लिए, उसके लिए उसको धन्यवाद करना पड़ेगा। अब जैसे ही उन लोगों की जनसंख्या कम होगी तो उन देशों के रहने वाले लोगों का जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है वो भी बढ़ेगा। तो
जनसंख्या कम करने के लिए गवर्नमेंट का एक्शन ही जरूरी नहीं है, इसमें आम लोगों की सहभागिता भी जरूरी है। हाउ डू दीज कंट्रीज मैनेज टू रिवर्स, हाउ डू दीज कंट्रीज मैनेज, ये सारी जो कंट्रीज़ हैं वो किस प्रकार से मैनेज करती हैं टू रिवर्स और स्लो डाउन। रिवर्स मतलब वापस करना, मतलब एकदम धीमा करना। पॉपुलेशन ग्रोथ को रिवर्स करना, मतलब आगे जो बढ़ रहा था उसको पीछे करना या फिर धीमा करना। इसमें पॉपुलेशन की जनसंख्या पीछे नहीं कर सकती तो धीमा कर दो। इसमें पॉपुलेशन के ग्रोथ में ये सारी कंट्रीज़ कैसे मैनेज करती है। मैनी फैक्टर्स अकाउंट फॉर दीज रिमार्केबल डिक्लाइंस, बहुत सारे फैक्टर्स अकाउंट फॉर मतलब इसके लिए जिम्मेदार हैं। दीज रिमार्केबल डिक्लाइंस, ये जो रिमार्केबल डिक्लाइंस हुआ है, ये जो मुख्य जो कमी आई है पॉपुलेशन में, इसके लिए बहुत सारे फैक्टर इसके लिए जिम्मेदार हैं। और कौन कौन से फैक्टर हैं? वो है मॉडर्नाइजेशन, आधुनिकीकरण। दुनिया जो है, ये सारे देश जो हैं वो मॉडर्नाइजेशन की तरफ बढ़े हैं। लिटरेसी, साक्षरता दर बढ़ा है, लोग पढ़े लिखे हुए हैं, पढ़े हैं, तो जैसे ही लोग पढ़ेंगे वो ज़्यादा बच्चे पैदा नहीं करेंगे। मीडिया कैंपेन्स, मीडिया ने कैंपेन्स चलाई हैं, बहुत सारी लोगों को जागरूक करने की कैंपेन चलाई है। और रेडिली अवेलेबल फैमिली प्लानिंग, और एकदम रेडिली एकदम तैयार रूप से फैमिली प्लानिंग अवेलेबल है कि फैमिली प्लानिंग कैसे की जाए। फैमिली प्लानिंग मतलब हम इतने उम्र के होंगे तब हम बच्चा पैदा करेंगे, कितना बच्चा पैदा करेंगे, और जब वो बच्चा पैदा करेंगे तो उसका फ्यूचर कैसा होगा। ये सारे प्लान्स जो है वो रेडिली अवेलेबल हैं, उसका यूज़ करके भी लोग अपना फैमिली प्लानिंग करते हैं। एंड कॉन्ट्रासेप्टिव्स मतलब निरोधक, जो निरोधकों का यूज़ किया जाता है, पुरुष भी जैसे कॉन्डम्स हैं उसका यूज़ करते हैं, महिलाएं भी कॉपर टी वगैरह का यूज़ करती हैं। तो ये जो कॉन्ट्रासेप्टिव्स हैं इनकी वजह से इक्वल इकोनॉमिक हुआ है, जो इकोनॉमी जो है, जो मतलब लोगों के पास रुपया पैसा वगैरह जो है वो भी थोड़ा समान हुआ है। एजुकेशनल एंड लीगल अपॉर्चुनिटीज़, और एजुकेशन में और जो न्यायिक प्रक्रिया में जो लोगों को अपॉर्चुनिटीज़ मिली हैं, जो अवसर मिली हैं, उनकी वजह से फॉर वुमेन, और महिलाएं जब आगे आई हैं, आगे बढ़ी हैं, तो इन सारी चीज़ों की वजह से जनसंख्या कम हुआ है। ह्यूमन बीइंग्स दस नो, इसलिए ह्यूमन बीइंग्स जो हैं, जो मानव जाति जो है, नो जानती है हाउ टू कंट्रोल दियर नंबर्स, अपनी संख्या को कैसे कंट्रोल किया जाए। व्हाट दे हैव बीन लैकिंग सो फार, व्हाट दे हैव बीन लैकिंग सो फार मतलब अब तक उनमें जो कमी रही है। व्हाट दे हैव बीन लैकिंग, उनमें जो कमी रही है वो कौन सी कमी रही है? द रिसॉल्व टू मेक यूज़ ऑफ दिस नॉलेज, इस नॉलेज को मेक यूज़ ऑफ, प्रयोग में लाना, इस ज्ञान का उपयोग करने का जो संकल्प है इसने जो नहीं लिया है, यही एक कमी रह गई है। जैसे ही अपने ज्ञान के उपयोग करने का संकल्प जैसे ही ये मानव जाति लेगी, अपनी जनसंख्या पर कंट्रोल कर लेगी, और जैसे ही अपनी संख्या पर कंट्रोल करेगी सबका जीवन खुशहाल हो जाएगा। लेट अस मूव टू अनदर लॉन्ग टर्म प्रॉब्लम, लेट अस मूव, चलिए हम लोग मूव करते हैं टू अनदर, किसी और दूसरे जो लॉन्ग टर्म प्रॉब्लम है, जो लंबे समय तक का जो समस्या है, जो लंबी समय तक चलेगा, 1 साल 2 साल नहीं, 50 साल 100 साल 200 साल तक जो समस्या चलेगा वो। द स्टेट ऑफ द वर्ल्ड ट्रीज, दुनिया के पेड़ों की स्थिति, हालत, पेड़ों का हाल। ओइंग टू रैपिड पॉपुलेशन ग्रोथ, ओइंग मतलब के कारण से, किसके कारण से? रैपिड पॉपुलेशन ग्रोथ के कारण से, तेज़ी से जो पॉपुलेशन ग्रोथ हुआ है, जनसंख्या में जो वृद्धि हुई है, उसके कारण से पॉवर्टी एंड अदर फैक्टर्स, गरीबी और अन्य फैक्टर और अन्य कारक, मैनी थर्ड वर्ल्ड पीपल आर फोर्स्ड, मैनी थर्ड वर्ल्ड पीपल, दुनिया के हर तीसरा व्यक्ति आर फोर्स्ड, उनको ज़बरदस्ती किया जाता है, वो मजबूर हो जाते हैं टू मूव इनटू हार्वेस्ट, कहाँ पर जाने के लिए? हार्वेस्ट, क्लियर, बर्न
और कल्टीवेट ट्रॉपिकल फॉरेस्ट, जो खेती करने लायक, जो साफ सुथरा, जो उपजाऊ, जो खेती करने लायक जो ट्रॉपिकल फॉरेस्ट हैं, जो उष्णकटिबंधीय जंगल हैं, उनमें जाने को, उसको काट करके वहाँ पर बसने के लिए वे लोग मजबूर हैं, या फिर उसको काट करके खेती करने के लिए वे लोग मजबूर हैं। 10 इस प्रकार पॉपुलेशन प्रेशर्स, जो पॉपुलेशन है, जो जनसंख्या है, वो दबाव डालती है along with न्यू टेक्नोलॉजीज़, नई टेक्नोलॉजीज़ के साथ। मतलब पहले पेड़ काटने के लिए 5 लोग चाहिए होते थे और वो पूरे दिन में एक पेड़ काटते थे, अब तो नई टेक्नोलॉजी के साथ पेड़ काटे जाते हैं, एक दिन में पूरा का पूरा जंगल उड़ा दिया जाता है। ये जो पॉपुलेशन है वो दबाव डालती है along with न्यू टेक्नोलॉजीज़, नई टेक्नोलॉजी के साथ, एंड द एफ्लुएंट लाइफ स्टाइल ऑफ सम पीपल, और जो कुछ लोग हैं उनका जो एफ्लुएंट लाइफ स्टाइल है, एफ्लुएंट मतलब समृद्ध जीवन शैली। कुछ लोगों की जीवन शैली मतलब रहेंगे अकेले लेकिन घर बनाएंगे 20 बीघे में, 1 बीघे का पूरा एकदम महल, राजमहल बनाएंगे। ये जो एफ्लुएंट लाइफ स्टाइल है, खाएंगे थोड़ा सा खाना लेकिन बर्बाद करेंगे ढेर सारा। ये जो एफ्लुएंट लाइफ स्टाइल है, जाएंगे चौक पे, चौक है 2 किलोमीटर लेकिन जाएंगे 4 चक्के में बैठ करके। ये जो एफ्लुएंट लाइफ स्टाइल है कुछ लोगों का, उसकी वजह से, और जो नई नई टेक्नोलॉजीज़ आई हैं उसकी वजह से एग्जासरबेट द प्रॉब्लम ऑफ डिफॉरेस्टेशन, और इन सारी चीज़ों की वजह से डिफॉरेस्टेशन का जो प्रॉब्लम है वो एकदम तीव्र गति से बढ़ रहा है। जंगल की कटाई बहुत तीव्र गति से बढ़ रही है लोगों के एफ्लुएंट लाइफ स्टाइल की वजह से। फिल्म देखेंगे, सिनेमा देखेंगे लेकिन मोबाइल में नहीं देखेंगे, उनको चाहिए बहुत बड़ा थिएटर। वो थिएटर कहाँ बनेगा? खेत में बनेगा, जंगल को काट करके बनेगा। नहाएंगे छोटे से तालाब में लेकिन उसके लिए चाहिए बड़ा सा स्विमिंग पूल। बात समझ रहे हैं? तो ये जो एफ्लुएंट लाइफ स्टाइल है ये डिफॉरेस्टेशन को एग्जासरबेट करता है। अ कंट्री लाइक नेपाल, नेपाल के जैसा देश हैज जस्ट सो मच एरेबल लैंड, जिसके पास बहुत सारा एरेबल लैंड है, कृषि करने योग्य खेत है। सो इसलिए एज द पॉपुलेशन ग्रोज, जैसे कि पॉपुलेशन बढ़ेगा, मोर एंड मोर पीपल आर फोर्स्ड, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को मजबूर होना पड़ेगा टू कन्वर्ट फॉरेस्ट को कन्वर्ट करने के लिए, बदलने के लिए, इनटू फार्म लैंड्स, खेती करने वाले ज़मीन में जंगलों को बदलना पड़ेगा। दे मस्ट ऑल्सो कट डाउन मोर एंड मोर ट्रीज फॉर फ्यूल, वे लोग जंगलों को काटेंगे, पेड़ों को काटेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा, मोर एंड मोर ट्रीज, ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ों को कट डाउन करेंगे फ्यूल के लिए, ईंधन के लिए, जलावन के लिए। द पीपल ऑफ रिच कंट्रीज, अमीर देशों के लोग, आर ऑल्सो गिल्टी, वे लोग भी दोषी हैं, टू सेटिस्फाई वेस्टर्न्स इनसेशेबल डिमांड्स, वेस्टर्न जो पश्चिमी देश के जो लोग हैं, टू सेटिस्फाई संतुष्ट करने के लिए, किसको संतुष्ट करने के लिए? वेस्टर्न्स इनसेशेबल डिमांड्स, पश्चिमी देशों के जो लालची जो डिमांड है, जो लालची जो मांग है, इनसेशेबल मतलब जो कभी सेटिस्फाई नहीं हो सकता, जो डिमांड कभी संतुष्ट नहीं हो सकता, उसको सेटिस्फाई करने के लिए फॉर हैमबर्गर्स, इसको हैमबर्गर्स कहा जाता है, मोर एंड मोर ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट्स इन कंट्रीज लाइक ब्राज़ील, ज़्यादा से ज़्यादा ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट जो हैं, जो उष्णकटिबंधीय वर्षा वन है, जो जंगल बरसात करवाती है, जिसकी वजह से बरसात होता है, धरती पर पीने लायक पानी आता है, ऐसे पेड़ों को ब्राज़ील जैसे देशों में आर क्लियर्ड, उसको काटा जाता है, क्लियर किया जाता है, एंड कन्वर्टेड टू पास्चर्स, और इसको चारागाह में बदल दिया जाता है क्योंकि इनको अपना फार्म हाउस बनाना होता है। सम रिच पीपल, कुछ अमीर लोग, ऑल्सो बाय महोगनी फर्नीचर, कुछ अमीर लोग महोगनी का फर्नीचर खरीदते हैं। महोगनी जो एक पेड़ होता है उसका उस
पेड़ से बनी हुई लकड़ी का फर्नीचर खरीदेंगे। अरे भाई, आप किसी और पेड़ का भी फर्नीचर खरीद सकते हैं, उस वो भी फर्नीचर ही है, वो भी लकड़ी का ही सामान है, वो भी वैसा ही काम करेगा जैसा महोगनी का फर्नीचर काम करेगा। लेकिन नहीं, जिस पेड़ की वजह से जंगल बनता है, जिस पेड़ की वजह से बरसात होती है, उसी पेड़ का फर्नीचर चाहिए कुछ अमीर लोगों को। न्यूज़पेपर्स एंड अदर पेपर प्रोडक्ट इन वास्ट क्वांटिटीज़, और उन्हें न्यूज़पेपर्स चाहिए और उन्हें अदर पेपर का प्रोडक्ट चाहिए, और वो भी बहुत बड़ी संख्या में। और पेपर किससे बनता है? पेड़ों से बनता है। इट इज़ फ्राइटेनिंग टू रिकॉल, ये याद करना बहुत डरावना है। इट इज़ फ्राइटेनिंग, ये डरावना है। टू रिकॉल, याद करना। फॉर इंस्टेंस, उदाहरण के लिए ये याद करना बहुत डरावना है कि हाउ मैनी ट्रीज, कितने सारे पेड़, मस्ट बी फेल्ड टू जस्ट प्रोड्यूस द संडे एडिशन ऑफ द न्यूयॉर्क टाइम्स। न्यूयॉर्क टाइम्स के संडे एडिशन के लिए, न्यूयॉर्क टाइम का जो संडे एडिशन का जो छपता है पेपर, उसको प्रोड्यूस करने के लिए, उस पेपर को बनाने के लिए कितने सारे पेड़ गिरा दिए गए होंगे। ये याद करना कितना डरावना है। और सिर्फ एक ही न्यूयॉर्क टाइम्स, मतलब सिर्फ एक पेपर का उदाहरण नहीं लेते हैं, कितने सारे पेपर, न्यूज़पेपर एजेंसी चलती है। मैनी फॉरेस्ट्स, कई सारे जंगल, आर ऑल्सो डैमेज्ड बाय पॉल्यूशन, कई सारे जंगल पॉल्यूशन के द्वारा डैमेज हो जाते हैं, टूरिज़्म के द्वारा डैमेज हो जाते हैं। टूरिज़्म मतलब लोग जो घूमने के लिए आते हैं उसकी वजह से। कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउसेज एंड फैक्ट्रीज, घर और फैक्ट्री के कंस्ट्रक्शन, घर और फैक्ट्री के बनाने के लिए कई सारे जंगल डैमेज हो जाते हैं, बर्बाद हो जाते हैं। एंड सिमिलर प्रैक्टिसेस, और इसी प्रकार के कई सारे काम के लिए जंगल बर्बाद हो जाते हैं। मोर ओवर, इसके अतिरिक्त, यही नहीं, द प्रोडक्टिविटी ऑफ एंड जनरल हेल्थ ऑफ द वर्ल्ड्स फॉरेस्ट्स, जो दुनिया के जंगल का जो हेल्थ है, दुनिया के जंगल का जो स्वास्थ्य है, जैसे हमारा आपका स्वास्थ्य होता है, हेल्थ होता है, वैसे ही जंगल का भी हेल्थ होगा। तो दुनिया के जंगल का जो हेल्थ है, स्वास्थ्य है, जो जनरल हेल्थ है, और जो प्रोडक्टिविटी है, जो उत्पादन क्षमता है, इज़ थ्रेटेंड, उसको धमकाया जाता है बाय सच थिंग्स, इन सारी चीज़ों के द्वारा, जैसे कि ग्रीन हाउस इफेक्ट के द्वारा, ओजोन लेयर डिप्लेशन, ओजोन लेयर में जो कमी आ रही है उसके द्वारा, एयरबॉर्न पॉल्यूशन, हवा जो प्रदूषित हो रहा है उसके द्वारा, एसिड रेन के द्वारा। इन सारी चीज़ों की वजह से भी दुनिया का जो जंगल है उसका जो हेल्थ है वो ख़राब हो रहा है। सिर्फ इंसान का ही हेल्थ ख़राब नहीं हो रहा है। द डिफॉरेस्टेशन क्राइसिस, ये जो डिफॉरेस्टेशन की जो क्राइसिस है, ये डिफॉरेस्टेशन, जंगल के कटाव की जो आपदा है, ये जो संकट है, इज़ नॉट न्यू, ये नया नहीं है। मैनी अर्लियर सिविलाइजेशन, बहुत सारे पहले के जो सभ्यताएं जो थी, इंक्लूडिंग दोज ऑफ द मिडिल ईस्ट, न्यू मैक्सिको एंड ईस्टर आइलैंड, जो मिडिल ईस्ट, न्यू मैक्सिको या ईस्टर आइलैंड की जो सभ्यताएं थी, प्रेसिपिटेटेड दियर ओन डिक्लाइन, वो उन लोगों ने अपने डिक्लाइन को प्रेसिपेट कर दिया, अपने डिक्लाइन में तेजी ला दी। ये सारी सभ्यताएं जो गिरी, ये सारी सभ्यताएं जो नष्ट हुई, उसने खुद से अपनी सभ्यताओं को कम किया, थ्रू के द्वारा, किसके द्वारा? ओवर पॉपुलेशन एंड डिफॉरेस्टेशन, अधिक जनसंख्या और जंगलों की कटाई की वजह से ये सारी सभ्यताएं खत्म हो गई, और हमारी सभ्यताएं भी ख़त्म हो जाएंगी। उन लोगों को तो समझ नहीं आया, फिर तब ख़त्म हो गई, लेकिन हमें तो समझ है कि अगर बहुत ज़्यादा जनसंख्या होगा, बहुत ज़्यादा जंगल की कटाई होगी, तो हमारी सभ्यता जो है, हम लोग भी ख़त्म हो जाएंगे। ये जानते हुए भी अगर हम अनजान बने बैठे तो कितना बड़ा पाप होगा, कितनी बड़ी भूल होगी हम लोगों से। द डिफरेंस इज़ दैट, अंतर सिर्फ इतना है कि वी आर डिस्ट्रॉइंग आवर फॉरेस्ट्स फास्टर, अंतर उनमें और हम में बस इतना अंतर है कि वी आर डिस्ट्रॉइंग आवर फॉरेस्ट फास्टर, कि हम लोग उनसे ज़्यादा तीव्र गति से, ज़्यादा फास्ट गति से हम लोग अपने फॉरेस्ट को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, बर्बाद कर रहे हैं। क्योंकि उनके पास तो पेड़ काटने वाला मशीन भी नहीं था, वे लोग आदमी से काटते थे तो धीरे धीरे काटते थे। हमारे पास तो न्यू टेक्नोलॉजीज़ हैं, तुरंत काट देते हैं।
एंड ऑन अ लार्जर स्केल, और बहुत बड़े पैमाने पर हम जंगल काट रहे हैं, देन एवर बिफोर, अब से पहले जब भी जंगल काटा गया उससे बड़े पैमाने पर आज की दुनिया जंगल काट रही है। अर्लियर इन दिस सेंचुरी, इस शताब्दी के शुरुआत में ही फॉरेस्ट्स कवर्ड अराउंड 40% ऑफ अर्थ्स टोटल लैंड एरिया। ठीक है, ये जो टोटल जो ज़मीन का जो एरिया है, लैंड का जो एरिया है धरती का, उसमें 40% भाग में जंगल पूरा कवर किया हुआ था। बाय दिस सेंचुरीज एंड, और इस शताब्दी के अंत में दैट फिगर विल स्टैंड आउट अबाउट 25%, और ये जो परसेंटेज है वो गिर करके 25% पर आ चुका है। ओ माय गॉड, अब कितना परसेंट पर आ गया होगा सोच लीजिए। द डिस्ट्रक्शन ऑफ फॉरेस्ट का जो ये डिस्ट्रक्शन हो रहा है, ये जो विनाश हो रहा है, इन टर्न, इसके बदले में कॉन्ट्रीब्यूट्स, ये योगदान करता है टू सच थिंग्स एज द ग्रीन हाउस इफेक्ट। किन किन चीज़ों में ये योगदान करता है, ये जो कमी आ रही है ग्रीन हाउस इफेक्ट में, ग्रीन हाउस प्रभाव में, इरिवर्सिबल लॉस ऑफ मैनी थाउजेंड्स ऑफ स्पेसीज, और ये जो इरिवर्सिबल लॉस है, मतलब ये ऐसा लॉस है जो फिर हम इसको दोबारा प्राप्त नहीं कर सकते। कौन सा लॉस? मैनी थाउजेंड्स ऑफ स्पीसीज, कई हजार प्रजातियां नष्ट हो रही हैं। किसकी? प्लांट्स, कई हजार प्रजातियों के पौधे मतलब विलुप्त हो गए, अब वो आ ही नहीं सकते। डायनासोर आ सकते हैं? नहीं आ सकते। उसी प्रकार से मैनी थाउजेंड्स ऑफ स्पीसीज ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स, प्लांट्स और एनिमल्स, कई हजारों प्रजातियां प्लांट्स की और एनिमल्स की का जो लॉस हो रहा है वो इरिवर्सिबल है। लैंडस्लाइड्स हो रहे हैं, ज़मीन कट करके महासागर में जा रहा है, सॉइल इरोजन हो रहा है, मृदा अपरदन हो रहा है, सिल्टेशन ऑफ रिवर हो रहा है। सिल्टेशन मतलब जमीन में रिवर, नदी में गाद भरता जा रहा है, मतलब नदी का जो पेंदी है उसमें गाद भर रहा है, पॉल्यूटेड थिंग्स भर रहे हैं, जिसकी वजह से नदी जो है वो उथली हो रही है और बाढ़ आ रहा है, नदी का पानी निकल करके जा रहा है दूसरे जगह। सिल्टेशन ऑफ रिवर्स एंड डैम्स, डैम्स में और रिवर में सिल्टेशन हो रहा है, गाद भर रहा है। ड्राउट्स, सूखे पड़ रहे हैं। एंड वेदर एक्सट्रीम्स, और जो वेदर है वो एक्सट्रीम होती जा रही है। जो वेदर मतलब मौसम जो है वो अपने चरम पर पहुंच जाती है। मौसम का कोई ठीक है? कभी भी बरसात के मौसम में बरसात ही नहीं होगा। ठंडी पड़ती है तो नवंबर में जाकर के ठंडी पड़ना स्टार्ट होता है, दिसंबर जनवरी में जाकर के ठंडी पड़ना स्टार्ट होता है। मौसम का कोई ठीक ही नहीं है, कब गर्मी पड़ेगा, कब ठंडी पड़ेगा, कब बरसात होगी। फॉर इंस्टेंस, उदाहरण के लिए, एज द ट्री ऑफ नेपाल, नेपाल के पेड़ आर कट डाउन, काटे जा रहे हैं, इट्स टॉप सॉइल इज ग्रेजुअली बीइंग लॉस्ट, और इसका जो टॉप सॉइल है, जो ऊपर का जो ज़मीन है, ऊपर की जो मृदा है जो सबसे ज़्यादा उपजाऊ होती है, वो धीरे धीरे लॉस्ट होती जा रही है। एंड इट्स रेन्स आर लाइकलियर टू एक्यूज, और इट्स रेन्स, और इसकी यहाँ पर जो बरसात होती है, लाइकलियर टू कॉज, और वो किसका कारण बन रही है? डिवास्टेटिंग फ्लड्स, डिवास्टेटिंग मतलब भयानक बाढ़ का कारण बन रही है इन इंडिया एंड बांग्लादेश, भारत और बांग्लादेश में भयंकर बाढ़ का कारण बढ़ रही है। द इवेंचुअल कॉन्सिक्वेंसेस, ये जो इवेंचुअल कॉन्सिक्वेंसेस होंगे, ये जो अंतिम परिणाम ऑफ मैसिव एंड ऑनगोइंग डिफॉरेस्टेशन, ये जो बहुत बड़े पैमाने पर ये जो डिफॉरेस्टेशन जो ऑनगोइंग हो रहा है, बढ़ रहा है, जो जंगलों की कटाई जो बढ़ रही है, इसका अंतिम परिणाम क्या होगा? आर अनसर्टेन, वो अनिश्चित है, कुछ भी हो सकता है। बट दे आर लाइकली टू डैमेज द क्वालिटी ऑफ लाइफ ऑन अर्थ, लेकिन वो धरती पर क्वालिटी ऑफ लाइफ को डैमेज करने के समान ही होगा। रिड्यूस द नंबर ऑफ लाइफ फॉर्म्स, वो लाइफ के फॉर्म को, जीवन के जो रूप हैं उसको कम करेंगे। दैट शेयर द प्लैनेट विद अस, जो बाकी के जो जीव हैं जो हमारे साथ इस धरती पर, इस धरती को, इस ग्रह को हमारे साथ शेयर करते हैं, जो बाकी के जीव हैं, हजारों लाखों प्रजाति के जो जीव हैं, उनके नंबर ऑफ लाइफ को कम करेंगे हमारी वजह से।
बाकी जानवरों का क्या दोष है। द एंड हैम्पर द एबिलिटी, एंड हैम्पर मतलब ये बाधा प्रदान करेंगे, द एबिलिटी ऑफ द बायोस्फीयर, जो बायोस्फीयर का, ये जो बायोस्फीयर मतलब जिसमें जीव जंतु रहते हैं जल थल और वायु में, उसकी एबिलिटी का, उसकी योग्यता को ये हैम्पर करेंगे, उसमें बाधा डालेंगे। कौन सी योग्यता? टू सस्टेन लाइफ, जीवित रहने की योग्यता। ह्यूमैनिटी कैन कंटिन्यू टू फेल ट्रीज, ह्यूमैनिटी जो है, मानवता जो है, वो कैन कंटिन्यू, वो कंटिन्यू रख सकती है पेड़ों को गिराना। क्रॉस इट्स फिंगर्स, ये अपने फिंगर्स को क्रॉस करके, एंड होप फॉर द बेस्ट, ऐसे फिंगर को क्रॉस करके, हाथ जोड़ करके, ऐसे दुआ करके वो पेड़ों को अगर काटना कंटिन्यू रखेगी तो बस एक ही उपाय है कि अपने फिंगर्स को क्रॉस करके और दुआ करके, हाथ जोड़ करके बेस्ट के लिए आप होप करें, आशा करें, बस यही कर सकते हैं। और इट कैन टेक होल्ड ऑफ इट्स फ्यूचर, या फिर ये कर सकते हैं, या ये अपने फ्यूचर को होल्ड कर सकते हैं, अपने फ्यूचर को पकड़ सकते हैं, रख सकते हैं, एंड रिवर्स द प्रोसेस ऑफ डिफॉरेस्टेशन। और ये जो डिफॉरेस्टेशन का जो प्रोसेस है, ये जो जंगलों की कटाई की जो प्रक्रिया है, उसको रिवर्स कर सकते हैं, उल्टा कर सकते हैं, वृक्षारोपण कर सकते हैं, जंगल लगा सकते हैं। तो ओवर पॉपुलेशन पर कंट्रोल करना है और वृक्षारोपण करना है, फॉरेस्टेशन करना है, डिफॉरेस्टेशन नहीं करना है। ये सारी चीज़ें करके हम अपने फ्यूचर को, हम अपने ह्यूमैनिटी को और हमारे साथ जो जो जीव इस धरती पर रहते हैं उन सब की ज़िंदगी को हम लोग बचा सकते हैं। तो बचाइए, और एक सब्सक्राइब करके इस चैनल को भी सब्सक्राइब करके हमारा उत्साह भी बढ़ाइए, ताकि हम ऐसे ही वीडियोस आपके लिए लाते रहें। चैनल को लाइक करके, वीडियो को लाइक करके कमेंट करें, और थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।